हेलो इंडी टेकीज, मैं हूं गुफरान और आज हम सेटअप करने वाले हैं ऑलवेज ऑन थोड़े से यूनिक तरीके से। यूनिक ऐसा होगा कि हम लोग क्लस्टर क्रिएट करेंगे पावर शेल से और उसके फीचर्स होते हैं, जो क्लस्टर के जो फीचर्स होते हैं वो भी पावर शेल से ही एनेबल होंगे। ठीक है। तो इसके वजह से हाँ, इससे हमें कोई भी नोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो एक चीज़ वो आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि हम लोग एंड पॉइंट जो होगा वो सर्टिफिकेट के साथ ऑथेंटिकेट कराएंगे। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग डोमेन अकाउंट यूज़ करने नहीं वाले हैं। हम लोग यूज़ करेंगे लोकल सिस्टम या एंटी सर्विस अकाउंट, जिससे हमारा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो डोमेन अकाउंट के बिना कैसे करते हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन और कैसे सेटअप करते हैं ऑलवेज ऑन, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप अभी जाके सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नेक्स्ट टाइम जब कभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और जैसे कि आप लोग को पता होगा, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा क्वेरी प्लान के रिलेटेड, जिसमें हम नेस्टेड लूप कैसे फिक्स कर सकते हैं और किस कब फिक्स करना है वो कैसे देख सकते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रहें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें कि जब कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस सेटअप को कैसे किया जाता है। ठीक है। तो चलते हैं हमारी लैब की तरफ और देखते हैं कि इस सेटअप को कैसे किया जाता है। ठीक है। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। ठीक है। तो अब चलते हैं, ये मेरी लैब है। मैंने N1 नोड पे कनेक्ट कर लिया जैसे आप देख सकते हैं। सॉरी। तो ये मेरा N1 नोड है और ये N2 नोड है। ठीक है। तो इस पे मैंने एंड पॉइंट्स बना के नहीं रखे हुए। अगर मेरी आंखें किधर और दिख रही है तो समझना कि मैं डेस्कटॉप दिख रहा हूँ। ठीक है। तो ये रहा डेटाबेस मिररिंग एंड पॉइंट N1 और N2 पे देख लेते हैं। ठीक है। दोनों नोड पे एंड पॉइंट्स के अंदर कोई कुछ नहीं है। हमने सर्विस इनेबल करी हुई है लोकल सिस्टम से, क्योंकि हम लोग डोमेन अकाउंट यूज़ करने नहीं वाले। ठीक है। ऑलवेज ऑन फीचर इनेबल्ड नहीं है। ठीक है। दोनों नोड पे चेक कर लेते हैं, क्विकली कर लेते हैं ये। इसे तो हमने देख चुका है। इधर जाके प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। ऑलवेज ऑन फीचर इनेबल्ड नहीं है। ठीक है। लोकल सिस्टम अकाउंट। चलो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। सब क्लियर है। अब सबसे पहले हम लोग क्लस्टर क्रिएट करेंगे। क्लस्टर कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने बताया था पावर शेल से क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं पावर शेल पे। तो ये मैंने पावर शेल ओपन कर दिया एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। फिर ये स्क्रिप्ट है, जो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। कमेंट करके बताइए कि ये स्क्रिप्ट आपको ज़रूरत है। ठीक है। स्क्रिप्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वीएम नेम्स डाल के रखें, N1 N2 दो वीएम है। ठीक है। क्लस्टर आईपी क्या होगा, ये मेरा क्लस्टर आईपी होगा। क्लस्टर नेम क्या है। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग जो डोमेन अकाउंट जो जिससे हम लोग क्लस्टर क्रिएट करेंगे उसका हम लोग क्रेडेंशियल लेंगे। और फिर हम लोग एक लूप में जाएंगे और सारे नोड पे जाके फीचर इनेबल करेंगे उस डोमेन अकाउंट के थ्रू। ठीक है। और फिर फीचर इनेबल करने के बाद, क्लस्टरिंग फीचर इनेबल करने के बाद उसे हम लोग फाइंड भी करेंगे कि फीचर इनेबल हो चुका है कि नहीं। फिर उसके बाद जब पूरे नोड पे क्लस्टर के फीचर इनेबल होंगे तो हम लोग ये क्लस्टर क्रिएट करेंगे। एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि ये जो पावर शेल है, कोई भी एक पहली नोड पे जैसे कि N1 नोड पे हमें रन करना है, कोई दूसरे नोड पे रन नहीं करना है। यानी कि आप लोग डीसी पे जाके रन करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा इस नोड से, क्योंकि ये जो पावर शेल है उस लोकल लोकल होना चाहिए कोई भी एक पहले नोड पे, जिसके वजह से जिससे हम लोग ये इनेबल करने वाले और क्लस्टर सेटअप करने वाले। ठीक है। तो चलते हैं इस पावर शेल को रन करते हैं। मैंने अपनी वैल्यूज़ ऑलरेडी डाल चुकी है, तो अभी इसे रन करते हैं। ठीक है। तो ये मैंने रन कर दिया। इसने मैंने इसने मुझे पासवर्ड पूछ लिया है, तो मैं इधर पासवर्ड डाल देता हूँ। छोटा पासवर्ड है, मेरा लैब है, इसकी वजह से मेरा पासवर्ड छोटा है। तो अब ये जाके इनेबल कर रहा है। इसके दौरान आप लोग टी ब्रेक ले सकते हो या जो भी करना है कर सकते हो, आराम कर सकते हो, थोड़ा सा मोबाइल पे देख सकते हो। तब तक कि ये सारे नोट पे जाके, जैसे 10 नोट है तो ये बेटर तरीका है, 2 नोट है तो भी बेटर तरीका है। कुछ काम नहीं करना है, मेरे हाथ फ्री है, मैं बात कर रहा हूँ आप लोग के साथ और इधर क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। वरना हमें क्या करना होता है कि फिर हर नोड पे जाओ, आरडीपी करो, इनेबल करो फीचर, रीस्टार्ट करो वीएम, बहुत सारी
झंझट से बच सकते हैं। तो ये पावर शेल स्क्रिप्ट है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट करें, तो मैं शेयर करूं, पता तो चल, मैं डायरेक्टली भी शेयर कर सकता हूँ। मैं ये क्यों ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चलेगा कितने लोग ने देखा और किन लोगों को चाहिए। ठीक है। तो ये इसने अभी एनेबल कर दिया, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इसने फ्लेरोल क्लस्टरिंग एनेबल कर लिया है N1 नोड पे। वो अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ये अभी बाहर आइकन है, तो अभी ये N2 पे एनेबल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। देखो इधर इंस्टॉल इंस्टॉल कर दिया इसने। अब मैंने ये N2 नोड पे चल गया है, देखते हैं, वेट करते हैं। टी ब्रेक ले सकते हैं, मैं चाय पीता हूँ, तो मैं तो टी ब्रेक के लिए चले जाऊँगा ये इनेबल करके। ठीक है। अभी तो मैं चाय नहीं पी रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आप लोग के साथ बैठा हूँ। तो अभी वेट करते हैं। बाकी बताएं मुझे कि और क्या देखना है। नेक्स्ट वीडियो तो हमारा वो क्वेरी प्लान रिलेटेड है। बाकी का दूसरा जो वीडियो होगा उसके बारे में आप बताएं। एक भाई ने मुझे बताया कि उन्हें देखना है कि हाई सीपीयू कैसे ट्रबल शूट करते हैं। तो ये कि ये एनेबल भी हो गया, दूसरे नोड पे भी एनेबल हो गया। अब क्या हो रहा है, क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। देखिए ये क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, क्लस्टर भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये भी क्लस्टर भी क्रिएट हो गया, सब हो गया क्रिएट। अब हमें क्या करना है, सिर्फ SQL सर्विस को जाके एनेबल करना है क्लस्टर पे। तो इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज कर दी, ऑलवेज ऑन के फीचर पे चले गए, इधर क्लस्टर आ गया, अप्लाई करके ओके कर लिए, ये ओके हो गया, इसको ओके क्लिक कर दिया और इसे रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब हम जाएंगे N2 पे। देख रहे हो आप कितना काम हो गया जल्दी। बिना, अगर पावर शेल नहीं होती तो हम सारे नोड पे पहले इनेबल करेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर क्लस्टर क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो पावर शेल के साथ आप फटक से कर सकते हो। तो ये हो गया, ये हो गया हमारा क्लस्टर क्रिएट, फीचर इंस्टॉल, क्लस्टर क्रिएट दोनों हो गया, और इनेबल भी हो गया फीचर ऑलवेज ऑन का SQL सर्विस पे। डन। अब हमें सिर्फ एक छोटा सा और काम करना है। अभी अभी हमें एंड पॉइंट बनाना है, क्योंकि हमें लोकल सिस्टम रन करना है ना, तो हमें एंड पॉइंट बनाना है सर्टिफिकेट के साथ। तो उसके लिए भी हमारे पास स्क्रिप्ट है, तो वो भी मैं आपको स्क्रिप्ट बता देता हूँ। तो ये मैंने N1 पे सबसे पहले गया और मैंने ओपन कर ली वो स्क्रिप्ट। मेरी आंखें सर डेस्कटॉप पे हैं, इसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि मेरी आंखें इधर उधर देख रही हैं, पर मेरी आंखें इधर देख रही है कि डेस्कटॉप पे मैं स्क्रिप्ट खोल रहा हूँ ना, इसकी वजह से। तो ये मैंने ओपन कर ली स्क्रिप्ट। ठीक है। तो अब मैंने किया, लॉगिन क्रिएट करूँगा और फिर एक यूज़र क्रिएट करूँगा। ठीक है। तो अभी लॉगिन, तो ये कुछ स्क्रिप्ट है, ये बड़ी इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है। ये भी आपको मिल जाएगी, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके बताएं। ऐसे तो नहीं दूंगा मैं, दूंगा पर मुझे मुझे जानना है कि कितने लोगों को चाहिए, कितने लोग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची। उससे मेरा थोड़ा बहुत मुझे आइडिया मिलती है, यानी कि मेरे व्यूअर्स हैं कि नहीं, जेन्युइन व्यूअर्स है, देख रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी नोड पे रन करना है इसे, तो हम लोग बना रहे हैं एक लॉगिन और उसको एक यूज़र दे रहे हैं मास्टर डेटाबेस के अंदर। फिर मास्टर पे एनक्रिप्शन इनेबल कर रहे हैं। ठीक है। फिर एक सर्टिफिकेट बना रहे हैं जिसको ऑथराइज करेंगे एच यूज़र के साथ, जो होगा एक लॉगिन के साथ एसोसिएट। ठीक है। एक्सपायरी डेट इधर देख रहे हैं आप लोग, ये एक्सपायरी डेट मैंने ज़्यादा दे रखी है। अगर आप नॉर्मली एक सर्टिफिकेट बनाते हो SQL सर्वर में, तो वो एक्सपायरी डेट या 1 साल की या 2 साल की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको एक्सपायरी डेट ज़्यादा बड़ी रखनी है, तो आपको एक्सपायरी डेट का क्या बोलते हैं अपना, विथ क्लॉज में डालना पड़ेगी एक्सपायरी डेट का फी, वो अपना, इसको क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, एक्सपायरी डेट को डालनी पड़ेगी। ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हो ना, अभी मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है। ये बैकअप सर्टिफिकेट, फिर हम वो सर्टिफिकेट बैकअप कर लेंगे कि हम लोग उसे रिस्टोर करें दूसरे नोड पे, क्योंकि एक ही सर्टिफिकेट होगा और सारे नोड पे वही सेम सर्टिफिकेट होगा, जिससे ऑथेंटिकेशन सीमलेस होगा। ठीक है। एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे और इधर हम, मैंने क्या किया है, थोड़ा सा एडिशनल मैंने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन भी डाला है, कि अगर सपोज़ सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है तो आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के साथ कर लें। यानी जैसे क्या, जैसे जैसे आप लोग माइग्रेशन होता है डेटाबेस मिररिंग से ऑलवेज ऑन, तो अगर आप ऐसा एंड पॉइंट बनाएंगे तो उससे क्या होगा, अगर आप ऑलवेज ऑन में करने वाले हो और विंडोज़ ऑथेंटिकेशन करने वाले हो, फ्यूचर में डोमेन अकाउंट सेटअप करने वाले हो, तो क्या होगा, सर्टिफिकेट भी रहेगा, डोमेन अकाउंट भी रहेगा। तो अगर सर्टिफिकेट से ऑथेंटिकेशन नहीं होगा
तो फिर विंडोज ऑथेंटिकेशन के साथ होगा। ठीक है, सेफ साइड, फॉल बैक मैकेनिज्म सॉरी। तो ये है बस। तो फिर अभी इसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन क्रिएट करते हैं। ये लॉगिन क्रिएट हो गया। यूज़र भी क्रिएट कर देते हैं। यूज़र भी क्रिएट हो गया। मास्टर डेटाबेस में इनक्रिप्शन इनेबल करते हैं। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट बना लेते हैं। ठीक है, बन गया। सर्टिफिकेट का बैकअप ले लेते हैं। ये हो गया। एक मिनट, पहले सबसे पहले ये पाथ देख लेता हूँ, सर्टिफिकेट का पाथ वैलिड है कि नहीं। नहीं है। सर मुझे पता था, मेरे को लग रहा था कि कुछ मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसके बैकअप ले सकता हूँ। ये हो गया बैकअप। अब इसका एंड पॉइंट बनाएंगे सर्टिफिकेट और विंडोज ऑथेंटिकेशन के साथ। ये हो गया एंड पॉइंट। क्रिएट ऑसम। अब क्रिएट स्टार्ट करेंगे उस एंड पॉइंट को और कनेक्ट परमिशन दे देंगे पब्लिक को। अरे ये चंपक, ये हो गया। ठीक है, डन। अब सेम चीज़ हम SQL नोट 2 पे करेंगे। कॉपी कर ली, इसको मिनिमाइज की और इधर स्पेस कर दी। N2 पे कर रहा हूँ मैं ये काम। ठीक है, लॉगिन क्रिएट, लॉगिन क्रिएट हो जा। ओके, यूज़र क्रिएट। ओके, मास्टर इनक्रिप्शन क्रिएट हो गया। इधर हम लोग वो सर्टिफिकेट को एक्सेस कर रहे हैं पासवर्ड के साथ, जो हम लोग ने मतलब बैकअप लिया था N1 नोट से। यहाँ पर हम लोग ने बैकअप लिया ना, बैकअप सर्टिफिकेट। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्रिएट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ फाइल। ये सर्टिफिकेट की फाइल है और ये PVK फाइल है। ठीक है, इसे हमने किया रन और एग्जीक्यूट। तो ये एरर आता है जब वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये दूसरे नोड पे पड़ा हुआ है ना सर्टिफिकेट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उस नोड पे जाएंगे, इस नोड को सी टेम्प में कर देंगे इसको। तो इसको मैं सी टेम्प कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के किया था कि आप लोग को मैं बता सकूँ ये एरर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करेंगे और फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया सी टेम्प कर दिया, CTEMP, और ये मैंने सर्टिफिकेट का डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी कर लूँगा उस मशीन से और पेस्ट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पाथ पे जाऊँगा, ये क्या करूँगा, ये वाले पाथ पे जाऊँगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सर्टिफिकेट दिख रहा है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट दिख रहा है। कॉपी कर लिया, सी में गए, टेम्प में गए और इधर ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया, इसे मैं क्लोज कर दिया। फिर चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट के साथ। बैकअप स्क्रिप्ट पे तो नहीं, इधर क्रिएट स्क्रिप्ट। ठीक है, इधर हमने डाल दिया है। अब इसे हम क्रिएट करते हैं। ये हो गया क्रिएट। ठीक है, अब एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं। इधर भी सेम चीज़ है, सर्टिफिकेट के साथ पहले, फिर विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के बाद, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन बाद में। डन, एंड पॉइंट शुरू हो जाए और ये कनेक्ट परमिशन पब्लिक को दे दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एंड पॉइंट सेटअप। अब हम स्क्रिप्ट का काम हो गया, एंड पॉइंट का काम हो गया, सब हो गया। अब हम सेटअप करेंगे ऑलवेज ऑन। ठीक है, पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस, ये मैंने मास्टर पे कर लिया, ये N1 पे कर रहे हैं ना, लास्ट टाइम मैंने N2 पे कर दिया था। ठीक है, ये, और फिर हमने इससे बैकअप ले लेना है। ठीक है, बैकअप हो गया। अब मैं करूँगा ऑलवेज ऑन सेटअप विज़ार्ड से। ओके, हम लोग रीस्टार्ट करना भूल गए शायद इधर। ठीक है, चलिए रीस्टार्ट करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। एनेबल है यहाँ पर, और इसे रीस्टार्ट कर देते हैं, जब तक कि N2 का भी चेक कर लेते हैं कि भाई
ऑलवेज ऑन का ऑलवेज ऑन मस्ट बी एनेबल्ड, ठीक है, इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये रिस्टार्ट हो गया, अब खुल रहा है। आसम इंटू के लिए वेट करते हैं, ये भी हो गया, यहाँ पर भी चल रहा है, ठीक है। अब फिर से करते हैं, ये हो गया एजी टेस्ट, इससे करते हैं थोड़ा सा बड़ा, नेक्स्ट। एजी टेस्ट डेटाबेस अवेलेबल है, ऐड करते हैं इनटू नोट को, ऑटोमेटिक फेलोवर, ऑटोमेटिक फेलोवर, रीडेबल सेकेंडरी, रीडेबल सेकेंडरी, एंड पॉइंट बना हुआ है, देखिए लोकल सिस्टम इधर दिखा रहा है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। बैकअप रिस्टोर एंड टेम्प है दिया हुआ इधर, नेक्स्ट करेंगे, इसने चेक कर लिया, नेक्स्ट क्लिक करके इसे फिनिश कर दो, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, सेटअप हो गया। देख लेते हैं, रेप्लिका इनटू डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, चलेगा, वो हम लोग उसको अभी कनेक्ट करवाएंगे। इधर भी चलते हैं, ऑलवेज ऑन, और फिर यहाँ पर भी दिखा रहा है कि डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये अभी एजी डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, एन टू डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, सॉरी एजी नहीं, नोट डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। तो तो इधर भी देखो डेटाबेस दिख रहा है, इधर स्टोरिंग में है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं इससे परमिशन दे देता हूँ, एक स्क्रिप्ट है, परमिशन देना पड़ती है, मतलब जनरली मैं परमिशन दे देता हूँ, ये पहले से दी हुई होती है, कोई कोई जगह पे दी हुई होती है, कोई कोई जगह पे नहीं होती है। ये ऑलवेज ऑन की परमिशन है, बेसिक परमिशन है, हर नोड पे दे देना चाहिए इररिस्पेक्टिव ये हो या ना हो। और फिर इसको N1 पे रन कर दो, ये हो गई, ये मैंने परमिशन दे दी, डन। अब हमें यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ज्वाइन कर लिया, ग्रीन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, और ज्वाइन हो गया, सिम सिम ग्रीन हो गया, यहाँ पर देखो कनेक्टेड भी हो गया। अगर ये कनेक्टेड नहीं दिखता ना, तो यानी कि ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, यानी कि अगर ये रेड रहता ना, जैसे ये N2 अभी रेड दिख रहा है, तो यानी ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, पर अभी ऑथेंटिकेशन हो रहा है, क्योंकि हमने सर्टिफिकेट यूज़ किया है और लॉगिन क्रिएट किया है, और सर्टिफिकेट के थ्रू है ऑथेंटिकेशन हो रहा है। फेल ओवर करके देख लेते हैं, बड़ा करते हैं कनेक्ट, ठीक है, ये अभी ये कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, ठीक है। अगर मुझे कनेक्ट का ऑप्शन नहीं करना है, क्योंकि लिए फेल ओवर जो आपका होता है ऑलवेज ऑन का, वो हमेशा सेकेंडरी से होता है, तो अगर आपको वो कनेक्ट का बटन नहीं देखना है, एक और एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना है, तो सेकेंडरी पे जाके फेल ओवर करें, जिस सेकेंडरी से आपको फेल ओवर करना है उधर जाके करें, तो आपको कनेक्ट का बटन नहीं दिखेगा। ये हो गया सिंक्रोनाइज, नेक्स्ट, ये देखें कनेक्ट का बटन नहीं आया, फिनिश करें, और ये फेल ओवर हो जाता है। सही तरीका फेल ओवर का यही है कि जिस नोड पे आपको फेल ओवर करना है उस नोड पे जाएं और राइट क्लिक करके फेल ओवर करें, प्राइमरी से फेल ओवर नहीं करें, तो उससे आपका टाइम भी बचता है, और आपको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होता है, पर टाइम बचता है आइडियली, और लॉजिक क्लियर होती है कि कहाँ से फेल ओवर होता है। वरना सबको यही लगेगा प्राइमरी से ही फेल ओवर होता है, नहीं, प्राइमरी से फेल ओवर नहीं होता है, सेकेंडरी से फेल ओवर इनिशिएट होता है। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि प्राइमरी से अगर आप लोग रन करते हो वो फेल ओवर का, तो क्या दिखता है, तो हम लोग इसका अगर स्क्रिप्ट करूँगा मैं, कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, इसको नेक्स्ट करिए, मैं करूँगा स्क्रिप्ट न्यू क्वेरी एडिटर पे, ठीक है। देखते हैं अब ये क्या करता है, इसको एग्जिट करते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि भाई इसको कनेक्ट करेगा N1 पे, क्योंकि अभी N1 हमारा सेकेंडरी है ना, ये N1 सेकेंडरी है। तो ये जाके क्या करेगा, कनेक्ट करेगा SQL CMD मोड में, यहाँ पर ये क्वेरी में आता है SQL CMD मोड, अगर इनेबल कर दोगे तो ये क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा, ये तो अननेसेसरी है, इसको डिलीट कर दो,
ये कनेक्ट करेगा N1 पे और रन करेगा ये वाली स्क्रिप्ट जो कि टी सीक्वल है, जो कि फेल ओवर कर रही है। तो इससे पता चलता है कि वो GUI क्या करता है कि जाके कनेक्ट करता है N1 पे और फिर ये स्क्रिप्ट रन करता है, जो कि जैसे कि मैंने बताया, या तो फिर आप यहाँ पर जाके डायरेक्टली रन कर दो फेल ओवर, यहाँ से फेल ओवर कर दो। वो स्क्रिप्ट रन करने से अच्छा है तो मतलब जी प्राइमरी से फेल ओवर तो वही हो रहा है ना, सेकेंडरी पे जाके फेल ओवर कर रहा है, तो यहाँ पर जाके फेल ओवर कर दो, ऐसे सिंपल एज दैट। ठीक है। तो ये मिथ होता है लोगों का, किसी प्राइमरी से फेल होता है, सेकेंडरी से फेल होता है, प्राइमरी से नहीं होता है। ठीक है, वो क्लियर हो गया इन्फॉर्मेशन। तभी नेक्स्ट टाइम जब कभी आप लोग फेल ओवर करोगे, प्राइमरी से नहीं करना है, सेकेंडरी से ही फेल ओवर करना है, और जिस नोड पे जाके फेल ओवर करना है उस नोड पे जाके फेल ओवर करना है। ठीक है, डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। ये डैशबोर्ड भी दिख गया। अब एक और एक बोनस हम लोग करेंगे लिसनर क्रिएट पावर शेल से। ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। यहाँ से तो सब लोग करते हैं, SSMS से सब लोग करते हैं, आप लोग थोड़ा सा यूनिक करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि SSMS से क्रिएट नहीं हो पाता, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर शेल से क्रिएट करेंगे और उसे एसोसिएट करके दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, उसके लिए मैं स्क्रिप्ट निकालता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं पावर शेल की तरफ। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, नया विंडो खोलता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट ऑप्शन इनेबल करता हूँ, हमारी स्क्रिप्ट खोलता हूँ। ये रही डाउनलोड्स में, क्रिएट लिसनर की स्क्रिप्ट, इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, तभी मुझे, मेरे को, सॉरी, मेरे को, बॉम्बे का हूँ ना। ठीक है, तो मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया 180 182 और 21, मेरा लिसनर का आईपी होगा। सबनेट मास्क तो जो आपका जो अवेलेबल है निक के ऊपर जो होता है सबनेट मास्क, फाइंड करना है आपको सबनेट मास्क, तो PCONFIG कर दें। और ये होता है ये हो गया सबनेट मास्क आपका। ठीक है, तो इधर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। तो मैंने ये डाल दिया, नेटवर्क नेम 1 है। वो कैसे पता चलेगा आपको, फेलओवर क्लस्टर में चले जाओ। नेटवर्क, ये नेटवर्क 1 दिख रहा है। ठीक है, नोड पे भी, नोड पे भी चेक करके बता देता हूँ, नेटवर्क 1 है। ठीक है, हो गया, ये मैंने डाल दिया नेटवर्क 1। अब एजी रोल भी चाहिए, सॉरी वापस से जाना पड़ेगा। एजी रोल का नाम क्या है वो देखने के लिए, इधर गए, ये कॉपी कर लिया एजी रोल का नाम। ठीक है, अब मुझे देना है AGLIST लिस्ट, और ये क्रिएट करना है। ठीक है, इसको हम लोग रन कर देंगे। यस, डन। ये बन गए लिसनर के रिसोर्सेस। देखते हैं, ये गया रोल में, देखिए रिसोर्सेस में जाएंगे अभी, ये बन गया रिसोर्सेस। अब करते हैं इसको प्रॉपर्टीज, डिपेंडेंसी सेट करते हैं। ये हो गया डिपेंडेंसी सेट, और फिर इसको ऑनलाइन लाते हैं। ये आ गया, इसको भी ऑफलाइन देते हैं, ऑफलाइन लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आके नेट बायोस इनेबल करके इसको डिसेबल करते हैं, फिर इसको ऑनलाइन लेते हैं, इससे जल्दी ऑनलाइन आता है। ये जल्दी आ गया ऑनलाइन। ठीक है, अब डिपेंडेंसीज सेट करते हैं नेटवर्क पे, अप्लाई। ये हो गया डिपेंडेंसी सेट। अब आप इधर जाके देखेंगे प्राइमरी पे, ये हमारा प्राइमरी, कंफर्म कर लेते हैं प्राइमरी। लिसनर पे गए, रिफ्रेश करें, तो ये आ गया लिसनर। इधर इधर जाके प्रॉपर्टीज़ पे जाके इसका पोर्ट सेट कर देते हैं, वो है 1433।
ये हो गया सेट, हो गया लिस्टनर क्रिएट। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं प्राइमरी से, डेटाबेस इंजन AGLIST लिस्ट, ये हो गया कनेक्ट प्राइमरी से। सेकेंडरी से भी कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं सेकेंडरी पे। तो सेकेंडरी पे चले गए, SMS पे गए, तर कनेक्ट करके AGLIST करते हैं और रन करते हैं, ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। फेल ओवर भी कर लेते हैं। यहाँ से फेल ओवर करना है, नहीं सेकेंडरी से जाके फेल ओवर करना है। तो सेकेंडरी पे कनेक्ट करते हैं N2, ये हमारा सेकेंडरी है, ओके फेल ओवर, नेक्स्ट, फिनिश, ये हो गया फेल ओवर। अब N1 पे जाते हैं, फेल ओवर हो जाएगा ख़त्म, ओके पे जाते हैं। अब इसे सबको डिसकनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं AG लिस्ट पे। टाइम हाँ कनेक्ट हो गया। तो आज हमने देखा कि AG कैसे सेटअप करते हैं, पावरशेल से हम लोग क्लस्टर कैसे क्रिएट करेंगे, फीचर कैसे इनेबल करेंगे, बहुत जल्दी हो जाता है। टी ब्रेक, कुछ 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 और भी ब्रेक ले सकते हैं, टी ब्रेक और फिर दूसरे वाले ब्रेक्स भी ले सकते हैं। और फिर हम लोग AG कैसे सेटअप करेंगे एंड पॉइंट सर्टिफिकेट के साथ। नॉर्मल AG तो सेटअप सब लोग करते हैं, एंड पॉइंट सर्टिफिकेट के साथ कैसे करते हैं वो भी देखा हमने। फिर हम लोग ने ये भी देखा कि लिसनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं पावर शेल के थ्रू, क्योंकि लिए कभी कभी क्या होता है कि इन्वायरमेंट में कभी कभी लिसनर ऐसे समय से क्रिएट नहीं हो पाता, तो हम लोग पावर शेल से क्रिएट करके उसको एसोसिएट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑलवेज ऑन का। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करें। और फिर जैसे कि मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हमारा नेस्टेड लूप पे, वो आप लोग ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आपने अभी तक के नहीं किया है फिर से सब्सक्राइब, सॉरी ये सब्सक्राइबर्स अभी फ़िलहाल 31 है मेरे पास जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं कि नहीं, व्यूज़ भी बढ़ते हैं कि नहीं, वॉच टाइम भी बढ़ता है कि नहीं, देखते हैं। तो अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल आइकन को दबाएं कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है नेस्टेड लूप वाला वो आपको देखने मिल सके, ठीक है। थैंक यू बहुत वीडियो को वॉच करने के, थैंक यू वीडियो को वॉच करने एंड तक के। स्क्रिप्ट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको सारी स्क्रिप्ट शेयर कर दूंगा, क्योंकि लिए मुझे भी जानना है कि आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट भी करते हो और पूरा वीडियो देखते हो कि भी नहीं, ठीक है। और अगर मेरे पुराने वीडियोस देखने हैं तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ मेरे प्लेलिस्ट का, तो जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।